अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम केमिकल स्पिल के बारे में बात करेंगे कि केमिकल स्पिल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे प्रिवेंशन टिप्स क्या हैं, स्पिल रिस्पांस प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर केमिकल स्पिल हो जाता है, और केमिकल स्टोरेज गाइडलाइंस के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज़ अ केमिकल स्पिल। केमिकल स्पिल क्या है? अ केमिकल स्पिल इज़ the accidental release of a hazardous chemical into the environment, such as on the floor, into the air or into the water. केमिकल स्पिल माहौल में किसी खतरनाक केमिकल का एक्सीडेंटली रिलीज़ हो जाना, हादसाती तौर पर उसका अखराज हो जाना, जैसे कि वो फर्श पे गिरा है, हवा में या पानी में। It can be small like a laboratory accident or large like a industrial incident and may cause serious harm to the people, property and the environment if not managed properly. केमिकल स्पिल छोटा भी हो सकता है, जैसे किसी लेबॉर्ट्री में कोई केमिकल जो है वो लीक हुआ है, स्पिल हुआ है, या बड़ा भी हो सकता है, जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्री है उसमें कोई इंसिडेंट हो गया, वहाँ से कोई लीकेज होगी, और अगर इसको मुनासिब तरीके से हैंडल ना किया जाए, इसका मुनासिब तरीके से इंतज़ाम ना किया जाए, तो ये लोगों को, प्रॉपर्टी को और एनवायरनमेंट को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। एसिड स्पिलिंग फ्रॉम अ ड्रम, लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस, ऑयल स्पिलेज ऑन दी वाटर। किसी ड्रम से कोई तेज़ाब का अखराज हो रहा है, कुछ जहरीली गैस का अखराज हो रहा है, या पानी है तो वहाँ पर तेल बह रहा है। केमिकल स्पिल प्रोसीजर टू कंट्रोल अ केमिकल स्पिल। केमिकल स्पिल को कंट्रोल करने के जो तरीक़ेकार हैं उनके ऊपर बात करेंगे। स्पिल रिस्पांस प्लान के जो स्टेप्स हैं। अ जनरल प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग केमिकल स्पिल इज़, केमिकल स्पिल का कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो जनरल प्रोसीजर है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है असेस द सिचुएशन। आपने सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है। स्टॉप एंड थिंक, रुकना है और सोचना है। डू नॉट रश, रश नहीं करना। क्विकली डिटरमिन द टाइप ऑफ द केमिकल, द साइज़ ऑफ द स्पिल एंड डेंजर्स। जल्दी से, फौरी तौर पर, बल्कि आपने केमिकल की किस्म क्या है, उसके फैलने का साइज़ क्या है, और उससे रिलेटेड जो डेंजर्स हैं, जो खतरात हैं, उनका तयन करना है। आइडेंटिफाई इफ़ इट इज़ सेफ़ टू क्लीन अप योरसेल्फ और इफ़ यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। इस बात को आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये छोटा है, बड़ा है, आप खुद इसको क्लीन कर सकते हैं या आपको किसी प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत है। अलर्ट एंड एवैक्यूएट इफ़ नीडेड, लोगों को खबरदार करें और अगर ज़रूरत हो तो वो एरिया एवैक्यूएट करवा लें जहाँ पे स्पिल हुआ है। अलर्ट नियर बाय पर्सनल, करीबी जो लोग हैं, कोलीग्स हैं, उनको अलर्ट करें। एवैक्यूएट द एरिया इफ़ द स्पिल इज़ लार्ज, हाईली टॉक्सिक, फ्लेमेबल और क्रिएट फ्यूम्स। अगर स्पिल फैलने का ख़तरा है, इंतहाई जहरीला है, आतिशगीर है, या उसमें से धुआं हो रहा है, धुआं पैदा कर रहा है, तो फ़ौरन उस एरिया को खाली करवा लें। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, पीपीई पहने, खुद को महफूज रखें। वियर अप्रोप्रिएट पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स, गॉगल्स, एप्रन एंड रेस्पिरेटर्स इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरी हो तो मुनासिब जो ज़ाती हिफाजती सामान है उनको पहनें, जैसे दस्ताने हैं, एप्रन है, सांस लेने वाले जो हमारे रेस्पिरेटर्स हैं वो, और गॉगल्स वगैरह। नेक्स्ट है contain the spill. Stop the spill at the source if possible. Turn off the valves, upright container. अगर मुमकिन हो तो जो स्पिल है, जो उसका सोर्स है, जहाँ से वो लीक हो रहा है, तो उसको बंद करें। अगर कोई वाल्व है तो उसको बंद कर दें। अगर कोई कंटेनर गिरा पड़ा है तो उसको सीधा कर दें। यूज़ एब्जॉर्बेंट मटेरियल, स्पिल किट्स, सैंड पैड्स टू कंटेन लिक्विड स्पिल। जज्ब करने वाला जो मवाद है, जो स्पिल किट्स हैं, जैसे कोई रेत है या कोई पैड्स हैं, उनका इस्तेमाल करें ताकि लिक्विड जो स्पिल हुआ है वो उसमें जज्ब हो जाए। फॉर गैसेस और वेपर्स, वेंटिलेट द एरिया इमीडिएटली। अगर उस एरिया में कोई गैसें हैं जहरीली या कोई बुखार आता है तो फ़ौरन उस एरिया को हवादार बनाए, वेंटिलेट करें। क्लीन अप द स्पिल, स्पिल को साफ़ करें। न्यूट्रलाइज एसिड और बेसिस इफ ट्रेंड टू डू सो। अगर आपको तरबियत है तो तेज़ाब या जो बेसिस हैं उनको आपने न्यूट्रलाइज करना है, बेअसर करना है। कलेक्ट अब्जॉर्ब मटेरियल इनटू प्रॉपर हैज़ार्डियस वेस्ट कंटेनर। जो जज्ब शुदा मवाद है, जो केमिकल है, उसको मुनासिब जो फजला कंटेनर्स हैं, जो हैज़ार्डियस वेस्ट कंटेनर्स हैं, उसके अंदर आपने रखना है, कलेक्ट करना है। डीकॉन्टामिनेट द अफेक्टेड एरिया विद सूटेबल क्लीनिंग एजेंट। और जिस जगह पे केमिकल स्पिल हुआ था वो एरिया कंटामिनेट हो गया, तो उसको डीकॉन्टामिनेट करने के लिए जो सूटेबल क्लीनिंग एजेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करें।
नेक्स्ट है डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ ऑल कंटामिनेटेड मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू लोकल हैज़ार्डियस वेस्ट रेगुलेशंस। जो लोकल हैज़ार्डियस वेस्ट के कानून है उसके मुताबिक जो कंटामिनेटेड वेस्ट है उसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है। रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट, इसकी रिपोर्ट बनानी है और उसको डॉक्यूमेंट को आपने रिकॉर्ड रखना है। इन्फॉर्म द सेफ्टी ऑफिस और सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिस और अपने सुपरवाइज़र को स्पिल के बारे में इन्फॉर्म करें। कंप्लीट एन इंसिडेंट रिपोर्ट डिटेलिंग व्हाट हैपेंड, और जो वाक़या हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है स्पिल का, उसको आप उसके रिलेटेड आपने कंप्लीट इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी है और सबमिट करानी है। नेक्स्ट है केमिकल स्टोरेज प्रोसीजर, केमिकल को स्टोर करने के जो तरीक़ेकार उनके ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर स्टोरेज इज़ एसेंशियल टू अवॉइड स्पिल, फायर एंड अदर हैज़र्ड्स, आग लगने, उसका स्पिल होना यानी कि उसको फैलने से और दीगर ख़तरात से बचने के लिए केमिकल्स का मुनासिब ज़ख़ीरा ज़रूरी है। बेसिक रूल्स फॉर केमिकल स्टोरेज, केमिकल ज़ख़ीरा करने के जो बुनियादी असूल हैं उसमें सबसे पहले है सेग्रीगेट इनकम्पैटिबल केमिकल्स, फॉर एग्जांपल एसिड्स अवे फ्राम बेसिस, फ्लेमेबल्स अवे फ्राम ऑक्सीडाइजर्स। गैर मुताबिकत पजीर केमिकल्स को अलग रखना है। मिसाल के तौर पे जो एसिड्स हैं उनको अपने बेसिस से दूर रखना है और जो फ्लेमेबल केमिकल्स हैं उनको ऑक्सीडाइजर से दूर रखना है। लेबल ऑल केमिकल्स क्लियरली विद नेम एंड हैज़र्ड्स, तमाम केमिकल्स को वाज़ेह तौर पे लेबल लगाएं और उसके जो हैज़र्ड्स हैं वो साथ उन लगे होने चाहिए। यूज़ प्रॉपर स्टोरेज कैबिनेट्स, जो मुनासिब स्टोरेज कैबिनेट्स बनी हुई हैं उनका इस्तेमाल करें। फ्लेमेबल्स, इन फ्लेमेबल स्टोरेज कैबिनेट्स जो आतिशगीर अशिया हैं उनको आतिशगीर स्टोरेज कैबिनेट्स में रखें। क्रोसिव इन क्रोसिव रेजिस्टेंट कैबिनेट्स, और जो क्रोसिव केमिकल्स उनको क्रोसिव रेजिस्टेंट जो केमिकल कैबिनेट्स हैं उनमें स्टोर किया जाना चाहिए। कीप कंटेनर्स क्लोज व्हेन नॉट इन यूज़, जब भी आप केमिकल कंटेनर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उनको बंद रखें। स्टोर एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, सम केमिकल्स रिक्वायर रेफ्रिजरेशन, मुनासिब दर्जा हरारत पर आपने केमिकल्स को ज़ख़ीरा करना है। कुछ केमिकल्स को रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है तो उसके मुताबिक आपने अरेंजमेंट्स करने हैं। सिक्योर लार्ज कंटेनर्स टू प्रिवेंट ट्रिपिंग, जो बड़े कंटेनर्स हैं जैसे कोई ड्रम वगैरह हैं तो उनको प्रॉपरली आपने सिक्योर करना है ताकि वो गिरे नहीं। लिमिट क्वांटिटी स्टोर टू व्हाट इज़ नेसेसरी, ज़ख़ीरा शुदा मकदार को उस हद तक महदूद रखें जितना ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर मत करें। यूज़ सेकेंडरी कंटेनमेंट ट्रेज फॉर लिक्विड कैश लीक्स, लिक्विड जो स्पिल है उसको रोकने के लिए जो सेकेंडरी कंटेनमेंट ट्रेज हैं उसका इस्तेमाल करें। केमिकल स्पिल प्रिवेंशन टिप्स के ऊपर बात करेंगे। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्पिल, फैलने के खतरे को कम से कम करने के लिए ट्रेन एम्प्लॉयज़ इन केमिकल हैंडलिंग एंड स्पिल रिस्पॉन्स, मुलाजमीन को केमिकल हैंडलिंग और स्पिल रिस्पॉन्स जो है उसके बारे में तरबियत होनी चाहिए। इंस्पेक्ट कंटेनर्स रेगुलरली फॉर लीक और क्रोजन, आपने जिस स्टोरेज में या जिस कंटेनर के अंदर केमिकल को स्टोर करना है उन कंटेनर्स का बाकायदगी से आपने चेक करना है, कहीं से वो लीक तो नहीं है, उसको जंग आलूद तो नहीं है। यूज़ प्रॉपर हैंडलिंग इक्विपमेंट, कार्ड्स, पम्प, फनल्स, जो उसको हैंडलिंग का मुनासिब तरीक़ेकार है उसको आपने इस्तेमाल करना है। लेबल एवरीथिंग, नो अनआइडेंटिफाइड केमिकल, जो भी केमिकल है उसके ऊपर लेबल लगा हुआ हो, कोई भी नामालूम केमिकल ना हो। फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स स्ट्रिक्टली, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं SOPs हैं केमिकल्स के रिलेटेड वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। इंस्टॉल प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम फॉर वोलेटाइल केमिकल, वोलेटाइल केमिकल्स के लिए आपने मुनासिब जो वेंटिलेशन निज़ाम सिस्टम उसका इंतज़ाम करना है। कीप एमरजेंसी स्पिल किट्स इजीली एसेसिबल, एमरजेंसी स्पिल किट्स आसानी से काबिल रसाई रखने। प्रैक्टिस रेगुलर एमरजेंसी ड्रिल्स फॉर स्पिल रिस्पॉन्स, स्पिल रिस्पॉन्स के लिए बाकायदा एमरजेंसी ड्रिल्स की मशक जो है वो होनी चाहिए। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ हैज़ार्डियस मटेरियल स्टोर्ड, ज़ख़ीरा शुदा जो केमिकल है, हैज़ार्डियस वेस्ट है, केमिकल है, उसकी मकदार को कम से कम रखें।